में जब आप राइट और रॉन्ग कंपाउंड पहचानने जान जाते हैं कि कौन सा केमिकल फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल केमिस्ट्री में बढ़ जाता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे H2CO3 लिख लिया तो सोचिए जरा ये सही है क्या। अगर इसमें शामिल हर एक एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन खुल जाता है तब तो सही है। और आप देखिए इसमें शामिल हर एक एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन खुल चुका है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन खुल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि H2CO3 का एग्जिस्टेंस सही है। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि ये सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर मैं CO3 माइनस माइनस दे दूँ और एक तरफ CO3 दे दूँ तो इस दोनों में कौन सही है, आइए देखते हैं। आपको पता है कि ये CO3 बनता है इसी में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देने के बाद, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब देखिए ये CO3 सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला CO3 गलत है। लेकिन जैसे ही माइनस माइनस दिए, इसका मतलब है कि बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन हम इस पर डाल दिए, तभी ना इस पर माइनस चार्ज आएगा। बोलिए, तो जैसे ही हम CO3 माइनस माइनस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का 8 खुल गया, इसका भी 8 खुल गया, इसका भी 8 खुल गया, 8 8, यानी कि ये क्या है, राइट है और ये रॉन्ग है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से जरा आप सोचिए, NH4 और NH4 प्लस में कौन सही है। क्लियर है? हम 3 को देख रहे हैं। NH3 को ले लीजिए, N के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया 2 2 4 2 6 और 2 8 तक है, यानी कि ये सही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये NH4 हो जाता है, NH3 अभी तक था, ये सही है, 8 खुल चुका है, हाइड्रोजन के लास्ट में 2 खुलना चाहिए, 2 खुल चुका है। लेकिन जैसे ही हम इसको NH4 करते हैं ये गलत हो गया। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन खुल गया। अब खुलना कितना चाहिए, 8। इसका मतलब ये गलत है, ये सही था। अब ये सही है कि नहीं, तो 8 खुलाने के लिए इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन फेंकना पड़ेगा, फेंका तो प्लस चार्ज हो गया, यानी NH4 प्लस में भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यानी NH4 प्लस भी सही है। ठीक उसी तरह से हम लोग देखते हैं H2O और H3O और H3O प्लस, इस तीनों में कौन कौन सही है। तो अगर हम H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो खुल गया ऑक्सीजन का, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम H3O की बात करें तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और 3 हाइड्रोजन आकर के शेयरिंग किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन खुल गया, यानी कि ये गलत है। लेकिन 8 पुराने के लिए इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन फेंकना पड़ेगा तो प्लस चार्ज हो गया, यानी कि H3O प्लस सही है। क्लियर हुए? अब उसी तरह से आप बहुत सारा देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बात किया जाए CaSO4 का, फिर SO4 का, फिर SO4 माइनस माइनस का, तो इसमें कौन कौन सही है। तो CaSO4 तो पक्का सही है, आप लोग बनाए भी हैं इसका डॉट फॉर्मूला, तो जाहिर सी बात है CaSO4 का तो एग्जिस्टेंस होता ही होगा। और आप देख भी लीजिए, ये रहा आपके सामने CaSO4। ठीक है, हेलो, समझे? अब कैल्शियम आता है, कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है माइनस चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है माइनस चार्ज।
यानी CaSO4 सही है। देखिए हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो CaSO4 तो सही है। अब SO4 के लिए आपको क्या करना होगा, Ca को हटा दीजिए। Ca हट गया ना, आप देख लीजिए ये SO4 माइनस माइनस है। क्या है ये? अब आप कहेंगे माइनस माइनस कैसे है? माइनस माइनस इसलिए है कि ऑक्सीजन के लास्ट में अपना इलेक्ट्रॉन 6 होता है और यहाँ ऑक्सीजन के लास्ट में अपना इलेक्ट्रॉन 7 है। अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो बोलिए SO4 माइनस माइनस सही है कि नहीं है? CaSO4 सही है, SO4 माइनस माइनस सही है, लेकिन SO4 गलत है। क्यों? क्योंकि SO4 बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा और इसमें 8 नहीं पूर रहा है। तो इस तरह से आप लोग राइट और रॉन्ग कंपाउंड को पहचान सकते हैं। आपको बस देखना है कि उस रेडिकल के हर एक एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है।